मन एवं मनुष्याणाम कारणम विमोक्षयो। व्यक्ति का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण है। अगर मन से चाह ले तो आप सुखी है, मन से चाह ले तो दुखी है। और इधर बढ़िया सुंदर वाणी सत्संग मिला रघुगण जी महाराज को। जब भरत जी का उनका कल्याण हो गया, चरणों में गिरकर बोले महाराज आपने आपके वचन सच में औसत है। जब भरत जी बोले राजन तपस्या चाहे जितनी करो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, लेकिन जब तक तुम महापुरुषों के चरणों की रज मस्तक में न लगाओगे तब तक किसी सत्संग का भी फल मिलने वाला है। स्वयं भरत जी ने कहा है कि आप चाहे जितना सत्संग कर लें, चाहे जितना भजन पूजन यज्ञ कर लें, लेकिन अगर आप अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो वो सत्संग भी आपको फल देने वाला नहीं है। रहु गणेत तपसा न याति न चेतया निवर्ण पराद गृहादवा। रहुगण तपसा न याति न चेतया, चाहे तप करो, चाहे यजन करो, चाहे भजन करो, लेकिन अगर महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक में नहीं लगा रही हो तो जब तक व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। हमें श्री सुखदेव जी महाराज ने, राजा परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि गुरुदेव जरा अब हमें भूगोल खगोल के बारे में बताएं। तो यहाँ पर अनेक प्रकार से भूगोल खगोल, सात द्वीप, सात समुद्र, सागर आदि का वर्णन करते हुए भगवान का बोध कराया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है तो इसी भूगोल खगोल के माध्यम से परमात्मा हमारे कल्याण के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः और अभ्युत्थानम ही अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये वाणी किसकी है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम ही अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान आपको, और कब किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो परमात्मा आते हैं तो साधु संतों की रक्षा के लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए, युग युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। अनेक प्रकार से धर्म की व्याख्या करते हुए इधर परीक्षित जी महाराज ने बताया। परीक्षित जी महाराज ने श्रवण किया। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज हमने सुना है कि नरक, तो 28 नरकों के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। तो जब नरकों के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, परीक्षित जी महाराज घबराए, क्योंकि बताया कि जो नरक होते हैं 28 प्रकार के होते हैं। काल सूचक, कुंभी, पाक, रौरव, महारौरव, कालदंड, बैतरणी, अनेक प्रकार से जो 28 नरक है, बोले इनमें महान पापी जाते हैं। अच्छा, बैतरणी नदी में कौन जाता है? बोले जिसने जीवन में कभी सत्य ना बोला हो, झूठ का आश्रय लेने वाला इन नरकों में चला जाता है। परीक्षित जी महाराज घबराए, बोले महाराज ये नरक तो बहुत खराब है, कोई ऐसा उपाय आप हमें बताइए जिसमें व्यक्ति ने पाप नहीं किए हो, नरक में ना जाना पड़ा। अच्छा, तो नरक में न जाने के लिए बता दिया कि एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने जीवन भर पाप किया, लेकिन अंत समय में उनके यहाँ एक बार संत आए, संतों के द्वारा उन्होंने, अजामिल की पत्नी थी जो, उसने संतों को ने कह दिया कि अपने बेटे का नाम भगवान के नाम से रख लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर अजामिल जी महाराज ने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया। जब यमराज के दूत लेने आए
तो जब यम के दूत आए तो कष्ट के कारण उन्होंने किसका नाम लिया? नारायण का नाम लेते हुए। दूरे क्लेजनाकाशक्तं पुत्रं नारायणाहवयम् अपलातिवित्तेन स्वरेणावजुहावा कुलेन्द्रियः। नारायण का नाम लेते हुए अजामिल महाराज ने जब अपने प्राणों को बचाने के लिए बार बार कहते कि बेटा नारायण मुझे बचाओ, तो नारायण के दूत भगवान नारायण ने कहा यमराज अपने दूतों के जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हें पता है ये किसका नाम ले रहा? अरे ये तो इसके बेटे का नाम है। भगवान ने कहा एक बार बताओ लक्ष्मी जी इसके बेटे का नाम कब है? बोले अभी ये इसके बेटे का नाम नारायण, लेकिन नारायण पहले किसका नाम था? तो बोले आपका। तो बोले फिर किसको बुला रहा? अच्छा आप ही को बुला रहा। तो भगवान के पार्षद गए, तुरंत रक्षा की, यमराज के दूतों को भगा दिया। मार के जब भगा दिया तो यमराज के दूत यमराज के पास गए और अपना काल दंड फेंक दिया। बोले महाराज नौकरी से इस्तीफा चाहिए। क्यों? बोले हम वहां आप कहते हैं कि यहाँ पे लेने जाओ, प्राणियों को लेने जाओ, वहां तो भगवान के पार्षदों ने 4-4 हाथ वाले चटकीले मटकीले आए, मार मार के भगा दिए। यमराज ने कहा आखिर क्यों भगा दिया? तो बोले वो नारायण का नाम ले रही थी। अच्छा, तो यमराज ने उन यम के दूतों के मुंह में हाथ रख दिया। बोले चुप हो जाओ, ये नाम यहाँ मत लेना, ये वायरस है। बोले यहाँ पापी है, पापियों को पता चल गया कि नारायण का नाम लेने वाला यमराज के यहाँ नहीं आता, तो ये पापी सब नारायण का नाम लेंगे। तो यमराज ने बताया है किन व्यक्तियों को यहाँ। फिर बोले महाराज हम किनको यहाँ लाए? तो यमराज अपने उन पार्षदों से कह रहे हैं ज्योहानवती भगवत गुणाना हेयं चेतस्य न स्मृति तद चरणारविंदम। बोले जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम कभी ना लिया आए ऐसे व्यक्ति को मेरे यहाँ लाए। कृष्णाय नो नमति अक्षरे एकदापि। बोले जिसने जीवन में कभी भगवान का आश्रय न लिया हो ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ लाया। अजामिल ये सब अजामिल ने देखा जब नारायण का नाम लेने से मेरे प्राण बच गए, तो अजामिल ने भी अपने दुष्कर्म सब छोड़ दिए। ये है भगवान के नाम की महिमा। अनेक अनेक प्रकार से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि साहो असाधु साधु नाम, कि चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, लेकिन अगर वो भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, भगवान के नाम का चिंतन कर लेता है, तो यमराज के यहाँ उसे जाना नहीं पड़ता। आगे कथा आती है। आगे एक महाराज दक्ष थे। दक्ष के 10,000 पुत्र थे। महाराज दक्ष ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी महाराज ने उपदेश दे दिया कि तुम अपने पिता के चक्कर में ना पड़ो, आराम से बाबा जी बन जाओ। नारद जी ने उन महाराज दक्ष के 10,000 पुत्रों को बाबा बना दिया। दक्ष को क्रोध आया, फिर से 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर से नारद जी ने उनको उल्टी सीधी बातें पढ़ा करके फिर से तपस्या के लिए भेज दिया। तो यहाँ महाराज दक्ष नारद जी को हजारों गालियां सुना रहे हैं। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नष्टया असाधु कार्य भर कालाम भिक्षो मार्गम प्रदर्श। दक्ष ने कहा कि अरे भिक्षमंगों को रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तूने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को जिन्होंने अभी तक दुनिया नहीं देखी, अरे तूने तो उन्हें बाबा बैरागी बना दिया। जा मेरा श्राप है कि तेरा पैर एक जगह कभी नहीं टिकेगा। महाराज दक्ष के श्राप के कारण नारद जी को श्राप दिया था महाराज दक्ष ने कि जाओ कभी एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। तस्मा उल्लेकेशु ते मूढ़ो ना भ्रमता कि जाओ हम श्राप देते हैं कि एक जगह तुम पैर नहीं रख सकते, भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। लेकिन नारद जी महाराज ने कहा धन्य है
अभी तो एक जगह हम रहते तो केवल तुम्हारा कल्याण करते थे। अरे तुमने श्राप नहीं, तुमने तो हमें वरदान दे दिया। अब जब हम एक जगह नहीं रहेंगे, ज्यादा जगह रहेंगे तो ज्यादा लोगों को बाबा जी बनाएंगे। तो नारद जी महाराज चले जाते हैं वहां से। तब आगे परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी तब भला विश्वरूप क्यों बने? परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि हमने सुना है कि देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी है, लेकिन एक बार हमने सुना है कि उनके गुरु विश्वरूप कैसे बन गए? तो सुखदेव जी बोले कि राजन, एक बार महाराज इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नाच गाना देख रहे थे। इतने में उनके गुरु बृहस्पति जी आ गए। तो गुरु जी को देखकर भी इंद्र ने अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि अगर गुरु जी का स्वागत करने लगे तो आनंद किरकिरा हो जाएगा। गुरु जी समझ गए कि चेला ने हमें देख कर किया मोह घुमा लिया। तो यहाँ पर गुरु जी नाराज होकर के अंतर ध्यान हो गए। लेकिन इंद्र ने चारों तरफ ढूंढा, बृहस्पति जी ना दिखाई दी। इससे क्या सीख मिलती है कि भले ही आप किसी कर्म में लगे हो, अगर आपके गुरु आ जाए, आपके माता पिता आ जाए, श्रेष्ठ जन आ जाए, तो सब कार्यों को छोड़ करके उनके स्वागत में लग जाना चाहिए। गुरु जी जब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी नाराज होकर चले गए। देवताओं ने सोचा अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो भैया, जब तक गुरु प्रसन्न न हो जाए तब तक आप विश्वरूप से मार्गदर्शन करिए। सारे देवता विश्वरूप के पास आए, प्रार्थना करी। विश्वरूप ने पहले तो मना किया कि अरे भाई, जो पुरोहिती के कर्म है करने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। ये भागवत में बात है कि पुरोहितों के जो कर्म करते हैं उससे ब्रह्म तेज नष्ट होता है। इसलिए आजकल के ब्राह्मण पुरोहिती कम करते हैं। वेद बाकी ब्राह्मण पुरोहित कर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि या तो उनका तप बल इतना अच्छा होना चाहिए या फिर पौरोहित कर्म ही नहीं करना चाहिए। हम लोगों के पास केवल एकमात्र धन है, अर्थात अनेक प्रकार से उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया। फिर इसके बाद जब इंद्र ने भली प्रकार से बृहस्पति जी से क्षमा याचना की तो बृहस्पति जी महाराज ने उनको क्षमा कर दिया। आगे फिर कथा आती है, भगवान की कथा इस प्रकार से आती है कि महाराज परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि प्रभु हमने सुना है कि भगवान तो समदर्शी हैं, फिर भी भेदभाव क्यों करते? समदर्शी जानत सबका, भगवान तो समदर्शी है फिर भेद क्यों करते हैं? तो किसने कहा कि भेद करते हैं? तो बोले भेद ये करते हैं कि भगवान देवताओं को मार देते हैं, वो दैत्यों को मार देते हैं देवताओं के कारण और देवताओं को बचा लेते हैं। तो ये भगवान का एक जैसा कैसा स्वभाव रहा? क्योंकि भगवान का स्वभाव तो ऐसा है, अखिल मोरया विश्व उपाया, अखिल मोरया, अखिल मोरया विश्व उपाया, अखिल मोरया विश्व उपाया, अखिल मोरया, अखिल मोरया विश्व उपाया, सबे पर मोरे बराबर आया, सबे पर मोरे। कहा कि भगवान को कहते हैं कि सब पर हमारी बराबर दया है, लेकिन फिर देवताओं को भगवान बचा लेते हैं, दैत्यों को क्यों मार देते हैं? तो सुखदेव जी प्रसन्न होकर के कहते हैं भैया बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। याद करो जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे
तो प्रथम पूजन के अवसर पर द्वारकाधीश का नाम सामने आया। द्वारकाधीश का नाम सामने आया था कि पहले पूजा किसकी की जाए। तो लोगों ने कहा कि भैया कृष्ण जी सबसे अच्छे, इन्हीं की पूजा हो। लेकिन जो शिशुपाल थे उन्होंने कहा ये कृष्ण नहीं पूजनीय होगा, गालियां देनी प्रारंभ कर दी। तो भगवान ने वहां पर चक्र से सिर काट दिया था। सबकी सामने के, सबकी आंखों के सामने शिशुपाल का सिर काट दिया प्रभु। ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं कि तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था। तो भगवान बनने का जब प्रश्न आया कि सबसे पहले पूजा किसे जाए, तो सबने कहा भगवान को, लेकिन एक विरोधी था शिशुपाल। अरे उसने कहा इसको कैसे पूजा जाए, अरे ये तो ग्वाला है, इसको थोड़ी पूजा जाएगा। भगवान को 100 गालियां दी। तब जाकर के भगवान ने उसी बड़ी सभा में शिशुपाल को मार दिया। उस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में ही समा गया। अब ये देखिए, अगर भगवान दुष्टों को मारते नहीं, दुष्टों पर कृपा करते। शिशुपाल को मारा तो शिशुपाल का जो शरीर का तेज था सब भगवान पर समा गया। भले ही भगवान को आप गाली दे दिए, तुलसी मेरे राम को, चाहे आप प्रेम से बोले, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या अरे भगवान को चाहे रीझो, चाहे प्रसन्नता में भजो, चाहे क्रोध में भजो, भगवान को कृपा ही करेंगे। कि भाव को भाव अनखे आलस हो, भाव को भाव जपते नाम ललित दसाओ, जपते नाम भाव को भाव अनखे आलस हो, देखिए, भगवान को चाहे आप भाव से भजी, चाहे तो भाव से, केवल भगवान का नाम जपे। नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी, नाम ही जपने से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में श्रेष्ठ भी भगवान का नाम है। कि कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल, कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, कलयुग केवल हरि गुण गान, हरि गुण गान, गावत नरता जय अवतार, गावत नरता जय अवतार। जय सिया राम, जय सिया राम,
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम जय सिया राम 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 सिया राम जय सिया राम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। देखो ये भजन तो सबसे सरल है, बोल ही नहीं रहे थे। इससे ज्यादा सरल भजन तो कुछ है ही नहीं। सीताराम जय सिया राम देख रहे थे, गा नहीं रहे। एक जगह कथा करने एक पंडित जी कथा कर रहे थे तो भजन यही चल रहा था, तो एक माता जी ना गा रही। पंडित जी ने पूछा मैया काहे नहीं गा रहे? बोले पंडित जी जैसा आप भजन करा रहे हैं ना ये नहीं हम गा सकते। बोले ये तो राम का नाम है, गाना चाहिए। बोले नहीं गा सकते, लड़ने को तैयार। पंडित जी ने कहा भजन कराओ तो भी लड़ाई। बोले क्यों नहीं गा सकते? कारण बोले जैसा तुम भजन गवा रहे हैं ऐसा हमारे उनको नाम, किनको नाम है भैया? बोले चंगी लाल के पापा को नाम। अच्छा तो ऐसा किया करो, भजन करो लेकिन थोड़ा शब्द बदल लिया करो। क्या? बोले जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले जय सिया राम जय सिया राम नाम क्या है? बोले चंगी लाल के पापा का नाम है। क्या नाम है? बोले जो बाद में कहते हैं कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। अच्छा तो उस जगह पे थोड़ा एक शब्द लगा लो। क्या लगा ले? बोले कह दिया करो। क्या कह दिया करें? जय सिया राम जय सिया राम ओ चंगी के पापा जय घनश्याम। तो भाई कृष्ण कन्हैया ना कहो, अभी तो भगवान कहते हैं कि भाई को भाई अनखे आल से भाई को भाई अनखे आल से हूँ, जब अपने नाम मन करे भाई को भाई अनखे आल से हूँ, जब अपने नाम मन करे भाई को भाई अनखे आल से हूँ। केवल भगवान का नाम लीजिए, नाम जपते चलो, काम करते चलो। अगर आप निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहेंगे तो भगवान की भक्ति तो होती ही रहेगी। तभी एक भजन में आता है नाम जपते चलो, काम करते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे हैं, इनको तो हरदम संयम के कोड़े लगे हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को विषयों से हटाते चलो। केवल भगवान का संकीर्तन बराबर करते रहे, भगवान का चिंतन सदैव करते रहे। अब लोग कहेंगे महाराज काम के मारे समय नहीं मिलता, तो उदाहरण भी दिया है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम भी करो, नाम भी जपो। भाई नाम जपने में क्या जाता है? मुझसे ही तो बोलना है
ये दुनिया के फिल्मी गाना गाते हैं, इससे तो अच्छा ही। भाई भगवान का नाम लोगे, काम के साथ साथ भगवान का नाम लो, दुनिया के फिल्मी गाना ना गा। भाई क्योंकि फिल्मी गाना थोड़ी आपको भाव से पार कराएंगे। भाव से पार कराने वाली केवल राम की कथा है, श्याम की कथा है, घनश्याम की कथा है, भगवान की कथा है कि भव सागर जही पार जे पावा और राम कथा का कहा दृढ़ नावा। जिसको संसार सागर से पार जाना है उसके लिए भगवान की कथा है। और जब यहाँ कहा कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, दुष्टों को मारते हैं और अच्छे लोगों को भगवान क्यों बचाते हैं, तो उन्होंने कहा दुष्टों को मारते नहीं, दुष्टों को तो कल्याण कर देते हैं। क्यों कल्याण कर देते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भगवान का चिंतन करते हैं तो अच्छे लोग नहीं करते, सबसे ज्यादा भगवान का चिंतन करते हैं तो दुष्ट करते हैं, दैत्य ही करते थे। देवता जितना भजन नहीं भगवान का करते थे, उससे ज्यादा दैत्य करते थे। क्यों? क्योंकि देवताओं को तो याद तब आती थी भगवान की जब उन पर कष्ट होता था, लेकिन दैत्य तो हमेशा भगवान को शत्रु मानते थे। तो भले ही मित्र की याद